मुझे ये नकली पुस्तिका देके तू बहुत खुश हो रहा है? चल बता मुझे, असली कहाँ है? ये नकली है? क्या बकवास कर रहे हो? यही वाली असली पिछली पुस्तिका है। झूठ मत बोल। इस पुस्तिका में सेरुको के दिमाग का कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। उसने कहा था इस पुस्तिका से हम 20वीं सदी को बिजली का युग बना सकते हैं, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये असली होती तो सेरुको की लिखी हुई कोई अहम जानकारी इसमें जरूर होती। और इसमें कुछ नहीं है। पता नहीं इसमें क्या बकवास लिखा है। अब ये बिजली की पूर्णिमा क्या होता है? बल्ब का फिलामेंट जैसे ही पूरा जल जाता है, बल्ब बुझ जाता है। पूर्णिमा तो छोड़ो, ये गैस लैंप की बराबरी भी नहीं कर सकता। ये भी बकवास। हर पेज में कुछ नहीं, बस किसी बच्चे के बनाए हुए चित्र हैं जो हमारे किसी काम के नहीं। ये पुस्तिका हम सब के लिए एक उम्मीद की तरह थी। हमारी उम्मीद ही खत्म हो गई। तुम गलत बोल रहे हो। ये पुस्तिका हम दोनों ने मिलकर। ये बेकार की बातें सेरुको का सपना कभी नहीं हो सकते। बस नहीं करो। इनागो, मुझे ये क्या कर रही हो इनाको? मुझे किहाची पर पूरा भरोसा है। एक तो वैसे ही मूड खराब है, ऊपर से तुम्हारी बकवास। किहाची में बिजली का जबरदस्त हुनर है। वो चित्रों से कहानी दिखाता है, आसमान में उड़ भी चुका है। तो क्या हो गया? तो ये पिछली पुस्तिका नकली नहीं असली है। और किहाची ही वो इंसान है जो भविष्य में हम सब के लिए बिजली का युग लेकर आएगा। मेरा वक्त बर्बाद मत करो। अगर यही असली पुस्तिका है तो उन चित्रों को हकीकत में बनाने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्योंकि मुझे अब इस वाहियात पुस्तिका की कोई जरूरत नहीं। फाड़ दो, फेंक दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अब कैसी मेरी बात ध्यान से सुनो हनी। आज तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर ली, दोबारा नहीं करूंगा। औकात में तुम मेरी हो। क्या होगा अब? ये क्या किया तूने लफंगे? आप गलत समझ रहे हैं पिताजी। बरदार जो बीच में बोली, हम वैसे ही नुकसान में हैं। जानता है अगर ये शादी नहीं हुई तो मैं अपनी बेटियों के साथ सड़क पर आ जाऊंगा। बस कीजिए, मैं अभी इसी वक्त इसे पुलिस के हवाले कर देता हूँ। आप अपनी बेटियों के साथ घर जाइए। क्या मुसीबत है? उठो, चलो यहाँ से। तुम सच में मुझे जाने दे रहे हो? तुम और बाकी सब लोग सेरुको भैया को आखिर कैसे जानते हो? तुमने मोमोकावा की बेटी को अगवा करने की हिम्मत की है। बेहतर होगा चुपचाप चले जाओ। मुझे जवाब चाहिए। ये नकली नहीं है, ना ही ये बेकार है, और ये चित्र बचकाने नहीं है। किहाची संगमोतो, आप घर पर हो? ये कितने सारे हैं? ये लोग कौन है? लीजिए आपकी चाय। ये चाय तो बहुत स्वादिष्ट है। वाह, तुम्हें चाय की अच्छी पहचान है। आराम से पीना, मैं चलता हूँ। तुम दोनों कौन हो? मुझे तो लगा तुम यहाँ पर मशीन की मरम्मत कराने आई हो। मेरा नाम सुजू हराशिमा है और ये है केट ओकुरा। हम इनाको मोमोकावा के साथ पढ़ते हैं। इनागो क्या? कल तुम दोनों आसमान में उड़ रहे थे ना? तुमने हमें देखा था? तभी तो हम तुम्हारे पास आए, क्योंकि तुम इनाको के साथ आसमान में उड़ रहे थे। हमने इनाको की दीदी से तुम्हारे घर का पता पूछा है। ये बताओ, इनागो ठीक तो है ना? इनाको अभी अस्पताल में है। अस्पताल? आपने तो कमाल कर दिया योस्के। जी शुक्रिया। योस्के, क्या आप मेरे साथ डांस करेंगे? नहीं, मेरे साथ कीजिए। एक्सक्यूज मी, पर मेरा कोई और इंतजार कर रहा है। हाँ, मैं आपका इंतजार करूंगी। लड़कियों के फेस पाउडर की महक मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। पहले हमारे रेल विभाग में एक मीटिंग है, उसके बाद हमें प्रांत के राज्यपाल से बात करनी है। अच्छा, उन दोनों से कह दो मेरे पास वक्त नहीं है। और आपकी सगाई की खबर सुनकर सभी परिवार वाले बेहद खुश हैं सर। अपने ओहदे का दर्जा बनाए रखने के लिए मुझे एक सम्मानित परिवार के साथ रिश्ता बनाने की जरूरत थी, और मैंने आपसे वादा भी तो किया है। बस सही वक्त का इंतजार है।
क्या हमने उस पुस्तिका को वहां छोड़कर सही किया सर? हमने वो पुस्तिका लड़के को ही सौंप दी। मुझे उन बचकानी तस्वीरों में कोई दिलचस्पी नहीं। इस पुस्तिका की ताकत का तुम्हें अंदाजा नहीं है। ये एक रहस्य है। इसमें 20वीं सदी को बिजली का युग बनाने की ताकत है। मुझे पूरा यकीन है तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। तुम्हारी लिखी असली पुस्तिका भी कहीं ना कहीं जरूर होगी। इतनी सी बात के लिए भर्ती होने की जरूरत नहीं है। चलो नीचे आओ नारी, तुम हर बार ऐसी जगहों पर क्यों चढ़ जाती हो? अरे मेरी बात तो... इनागो, तुम ठीक तो हो ना? इनागो, क्या जी, तुम्हें लगी तो नहीं ना? तुम तो अस्पताल में भर्ती थी ना? अरे नहीं, मेरा तो बस पैर मुड़ गया था, पर पिताजी को मेरी बहुत फिक्र हो रही थी। अरे तुम्हारी शादी होने वाली है ना, तो शादी से पहले उनका फिक्र करना तो बनता ही है। तुम्हें मेरी शादी के बारे में कैसे पता चला? तुम्हारे पड़ोसी इस बारे में बात कर रहे थे, उन्हीं से पता चला। तुम्हें नहीं करनी? अब पिताजी ने फैसला कर लिया है तो... मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई। तुम ऐसा मत सोचना, मैं तो खुश हूँ क्योंकि तुम्हें बिजली पुस्तिका वापस मिल गई। बिजली पुस्तिका? ये क्या चीज है? ये बहुत खास पुस्तिका है जो कि हाची के बड़े भाई के पास थी। इसमें 20वीं सदी के बिजली के भविष्य के बारे में लिखा है। बिजली का क्या भविष्य है? हमें भी तो दिखाओ। बिजली की पूर्णिमा, बिजली जो अंधेरी रात को पूर्णिमा की तरह रोशन करेगी, जिससे लोग रात में भी सड़कों पर बिना फिक्र के चल सकेंगे। बिजली का तालाब, बिजली को जमा करें और साथ लेकर चलें। कोई भी बिजली आसानी से खरीद सकेगा। ये सच में बेकार है, सब बकवास बातें लिखी है। वो अमीर ज्यादा सही कह रहा था। मेरे भाई, उस आदमी ने इसमें बनाए बचकाने चित्रों को मजाक में ही लिया होगा। ये वाकई में किसी काम की नहीं है। मुझे माफ करना, मैं जा रहा हूँ। किहाची, अपनी ये बिजली पुस्तिका तो लेके जाओ। सुनो, हाँ? सुजो, जल्दी किहाची को रोको, जाओ। ये क्या हरकत है? किहाची, इस पुस्तिका से मेरी माँ की खुशबू आ रही है। हाँ? पता नहीं क्यों इस पुस्तिका में मेरी माँ की महक है। तुम्हारी माँ की महक? इनाको की माँ अब... वो इस दुनिया में नहीं रही, पर मुझे उस शराब की महक आ रही है जो मेरी माँ बनाया करती थी। तुम खुद सुन कर देखो ना। अच्छा, मुझे कैसे पता होगा? अरे हल्की हल्की सी है, मैं सच कह रही हूँ। पुरानी शराब की महक इसके कागज से आ रही है। हमें राख चाहिए होगी। तुम्हारे पास राख है? तुम राख से क्या करने वाली हो? मेरी पुस्तिका खराब कर दी। लाओ मुझे दो। 1 मिनट रुको। सुजू पर भरोसा रखो। तुम कर क्या रही हो? अरे, ये राख तो किताब के अंदर घुस गई है। यहाँ कुछ लिखा हुआ है। ये क्या है? ये तो सेरू को भैया की लिखावट है। राख से ये लिखावट कैसे दिखने लगी? ये एक निंजा तकनीक है। निंजा? ये क्या लिखा है? देखो, किहाची के लिए। देखो, यही है ना? वाह, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए ही ये सब लिखा है किहाची। इसमें जरूर बिजली के बारे में ही कुछ लिखा होगा, है ना? ये पुस्तिका असली ही है, जिसमें तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए कुछ लिखा है। अब मानते हो ना ये पुस्तिका बेकार नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैं बेवकूफ नहीं बनने वाला। क्या? जिस इंसान ने अपना वादा तोड़ा हो, मैं उसकी लिखी बात पर भरोसा नहीं करूंगा, कभी नहीं। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम अब भी अपने भैया पर शक कर रहे हो? उन्होंने जरूर इसमें आधी अधूरी बातें लिखी होंगी ताकि सबके सामने मेरा मजाक बन सके। तुम खुद ही देखो, ये क्या लिखा है? फिलामेंट चांद की राजकुमारी है। ये बकवास नहीं तो और क्या है? मैंने तुमसे कहा था ना कि हमें किसी पर शक नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारी तरह हर किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। तो इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है? हाँ, पर इसका कोई सबूत भी तो नहीं है कि इसमें जो चित्र बने हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इन
चित्रों के बारे में ज्यादा सोचा होगा। हाँ तो तुम ये साबित करो कि ये सब सच है। अरे पर मैं कैसे साबित कर सकता हूँ? तुम कर सकते हो, करोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? जितनी भी बातें पुस्तिका में लिखी है, अगर तुमने वो कर दिखाई तो ये साबित हो जाएगा कि तुम्हारे भैया ने सही लिखा है। साबित करना होगा? और नहीं तो क्या। तुम आ गए। इन आंखों की तबीयत कैसी है? अब क्या बनाने वाले हो कियाची? बिजली की पूर्णिमा। बिजली की पूर्णिमा? ये बल्ब तुम्हारे बड़े भैया ने बनाए थे ना? हाँ, और इन्हीं की मदद से मैं ऐसी रोशनी बनाऊंगा जो गैस या मोमबत्ती से ज्यादा तेज और देर तक रोशनी दे। वही होगी बिजली की पूर्णिमा, और उसी से ये साबित होगा कि यह पुस्तिका असली है या नहीं। हेलो, कैसे हैं? आओ आओ, किहाची पीछे की तरफ है। अच्छा ठीक है। अंदर कोई है? याजीरो, तुम क्या कर रहे हो? कियाची ऊपर है, ऊपर जाओ। हो गया, पर अब भी फिलामेंट की दिक्कत है। क्या फिलामेंट? वो क्या होता है? ऐसे अचानक कौन आता है? मुझे लगा कोई भूत है। अब तुम्हारा पैर ठीक है ना? एक छोटी सी चोट की वजह से मैं अपने दिन अस्पताल में नहीं गुजारने वाली। अच्छा, तो ये फिलामेंट क्या होता है? फिलामेंट नहीं, फिलामेंट होता है। यही तो सबसे जरूरी हिस्सा है, जिसकी वजह से बल्ब रोशनी देता है। लेकिन यह बहुत जल्दी जल जाता है, इसीलिए देर तक रोशन नहीं रहता। योस्के ने भी यही बात कही थी। पुस्तिका में भी ऐसा ही कुछ लिखा है। फिलामेंट चांद की राजकुमारी है। शायद ये कोई सुराग है, पर मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ऐसी ही कहानी एक राजकुमारी की भी है ना? राजकुमारी कागुया की, वो राजकुमारी जो बांस के पेड़ से पैदा हुई और चांद पर चली गई। राजकुमारी कागुया, बांस, मतलब हमें फिलामेंट के लिए बांस की लकड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। कितनी जल्दी समझ गए, है ना? क्या हुआ किहाची? वो हमेशा से ऐसे ही थे। उन्होंने कभी भी मुझे पूरी बात नहीं बताई, और यहाँ तो पन्नों के बीच में छुपा कर लिखा है। शायद वो चाहते थे कि ये सब बातें मैं अपने आप ढूंढूं और बिजली का युग लेकर आऊं। इस पे मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी, पक्का वादा। तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे बड़े भैया पर भरोसा करने में मदद करना चाहती हूँ। और मुझे पता है, सच तो ये है, तुम भी अपने भाई पर भरोसा करना चाहते हो। दोबारा धोखा नहीं खाना मुझे। ये तो मजेदार होगा, मैं भी मदद करूंगी। हाँ, मैं भी करूँगी। किहाची, भट्टी तैयार हो गई है। अब आगे क्या करना है? ठीक है। अरे, ये तो अटक ही गया। मैं मदद करता हूँ। आप लोग यहाँ कैसे? इनाको ने हमें सब बता दिया है। योस्के और मैं शिगा के हायर कमर्शियल स्कूल में पढ़े थे, और सेरोको भी हमारी ही क्लास में था। सेरोकू से मेरी भी काफी अच्छी जान पहचान थी। तो इसीलिए ये पुस्तिका आपके पास थी। हाँ, मुझे पता चला सेरोकू ने पुस्तिका में अपने हाथों से भी कुछ लिखा है। ये देखिए। ये सच में सेरोकू ने? मुझे तो ये भी याद नहीं कि सच में क्या ये उनकी लिखावट है। तो तुम दावे से कुछ भी नहीं कह सकते हैं ना? अच्छा, तो क्या आप कह सकते हैं? मुझे भी सच ही जानना है। योस्के सर, मोमोकावा परिवार की बेटी की तरफ से आपके लिए ये निमंत्रण आया है। मेरी हानि ने भेजा। बिजली की पूर्णिमा हकीकत बन चुकी है। उसने ये भी लिखा है कि वो बिजली पुस्तिका असली थी। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। कभी नहीं। वो बकवास बातें सच नहीं हो सकती। उस पुस्तिका में कोई भी समझदारी वाली बात नहीं लिखी थी। मैंने खुद उस पुस्तिका को देखा है, तो उसकी मौजूदगी का निशान देखने से मैं कैसे चूक सकता हूँ? समझ गया, ये बस एक घटिया मजाक है। मेरी भी मती मारी गई। ईज़ो, घर चलो। जी सर। सच जानते हुए भी मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है?
आखिर तू क्या साजिश कर रहा है बिजली वाले लड़के? ये क्या बिजली की रोशनी? ये सैकड़ों घंटों से लगातार जल रही है। क्या कहा? झूठ मत बोल। ऐसा कोई फिलामेंट नहीं है जो सैकड़ों घंटों तक रोशन हो सके। ये फिलामेंट बांस से बना है। मेरे भैया सेरोकू ने 20वीं सदी की बिजली पुस्तिका में यही सब कुछ लिखा है। बात से सेरोकू ने? नहीं, ये सच नहीं है। ऐसी रोशनी तो उसे मेरे साथ मिलकर बनानी थी। तो ये क्या छोटी सी बकवास रोशनी मुझे दिखा रहा है जो भविष्य तेरे भाई ने देखा था? बिजली की पूर्णिमा अभी बाकी है। तुम क्या करने की फिराक में हो? अच्छा, सच सामने आ गया तो अंधेरे में तुम दबाकर भागना चाहते हो? डरपोक लड़के, मैं समझ गया। तुम कह रहे हो कि तुमने उसका सपना साकार कर लिया। तुमने झूठ कहा ना, सबको बेवकूफ बना रहे हो। घटिया इंसान। रोशन हो गई। कियाची, तुमने तो कमाल कर दिया। ये तो पूर्णिमा के चांद जैसा है। इतनी रोशनी। मजेदार है। तो चलो मिलकर इस पुस्तिका में लिखी बातों को दुनिया के सामने लाते हैं। किहाची भैया, सेरोकू और मुझे ये साथ में करना था। योस्के सर, आप ठीक तो है ना? अमीरजादे, क्या तू सच में मेरे भाई का? चुप हो जा, मुझे तुझसे नफरत है। आखिर तुम मिल ही गई, मेरी वाइफ। तू कौन है? अबे तू हट। घर जाने का वक्त हो गया है प्यारी वाइफ, वो भी बिजली पुस्तिका के साथ। वो पुस्तिका? पर ये वाइफ का मतलब क्या है? इसका मतलब है तुम हो मेरी पत्नी। आपकी पत्नी? क्या तुम इस लड़के से शादी करने वाली हो? अरे नहीं नहीं, पता नहीं है क्या बोल रहे हैं। वही जो बोलना चाहिए। तुम्हारे पिताजी ने कुछ देर पहले तुम्हें मेरी पत्नी बनाने का फैसला किया है। लग रहा है तुम इतनी खुश हो गई हो कि तुम्हारे पास शब्द नहीं है। कोई बात नहीं, आखिरकार तुम पत्नी बनने वाली हो योस्के मिज़ोए की। मिज़ोए विरासत का अकेला वारिस और तुम बनोगी मेरी रानी। मैंने ऐसा क्यों सुना मानो तुमने ये कहा हो कि तुम्हें नहीं बनना। क्योंकि मैंने वही कहा, नहीं बनना। बहुत हो गया, पुस्तिका मुझे दो। नहीं, मैं तुम्हें यह पुस्तिका नहीं ले जाने दूंगा। ये तुमने क्या कर दिया? हो जाओ! Too late, तू तो गया। संभल कर योस्के सर। माफी चाहता हूं। मेरी हेयर स्टाइल खराब करनी। उसे कुछ नहीं होगा। किहाची,
Damn it! बिजली का झटका लगाया। देख लूंगा उस उल्लू के पट्टे को। अब हमें क्या करना चाहिए सर? क्या हमें यहाँ रुकना चाहिए? अब यहाँ करने लायक कुछ नहीं बचा। चलो यहाँ से। जी, कुछ नहीं। वो पुस्तिका, मुझे पिछली पुस्तिका चाहिए। रुक जाओ। तुम नहीं जा सकते। अगर तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा बिजली वाले लड़के। मेरी पुस्तिका वापस दो। पीछे बैठो। तुम्हारी बिजली की मेरे आगे कोई औकात नहीं, क्योंकि तुम उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। योस्के सर, मैं रफ्तार बढ़ा रहा हूँ। जल्दी। गुड बाय लड़के। गाड़ी रोकिए, मुझे उतरना है। पहले तो तुम चिल्लाना बंद करो। मिज़ोए परिवार की बहुएं इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं करती। अपने पिताजी की नाक नहीं कटवानी तो थोड़ा तमीज से पेश आओ। वो मेरी पुस्तिका क्यों ले गया? अरे वाला पाइप फट गया। जल्दी कोई मिज़ोई कंपनी के अधिकारियों को सूचना दो। आगे एक हादसा हो गया है सर, हमें दूसरे रास्ते से जाना होगा। किसी भी रास्ते से जाओ, बस थोड़ा जल्दी करो। अरे चलना। वो बिजली वाला लड़का, उम्मीद नहीं थी कि उससे ऐसे मुलाकात होगी। पर अच्छी बात यह है कि ये पुस्तिका मेरे पास है। बात करना थोड़ा तमीज में रहो। मेरे खानदान में ये सब नहीं चलता। बकवास मत करो वरना ये बाहर फेंक दूंगी। अरे ऐसे कैसे? अरे मैं वो चला गया। योस्के सर, योस्के, नहीं, बिजली पुस्तिका पुस्तिका लेकर आओ। जी सर। मैं भी जाता हूँ। शायद गर्मी लग रही होगी। सुनो मेरी बीवी की बहन, मेरी हनी का ख्याल रखना। तुम वो पुस्तिका साकामोतो को नहीं दे पाई थी। और तेज दौड़ो, मुझे वो पुस्तिका चाहिए। जी, अब ये सब साफ करने में हाथ बटाओगे? तुम ठीक तो हो ना किहाची? मुझे घबराहट हो रही है। वो अमीरजादा अचानक आके ऐसा कैसे कर सकता है? ये पुस्तिका ले गया। वो मुझे अभी तो मिली थी। वो पुस्तिका हर बार मुझसे छीन ली जाती है। किहाची, अब क्या करोगे? पता नहीं। बिना उस पुस्तिका के मैं कभी कुछ हासिल नहीं कर पाऊंगा। मैं और नहीं दौड़ पाऊंगा। सर वो देखिए। क्या देखूं? पिताजी, ये क्यों किया? हमारी इनाको की उस खड़ूस योस्के से शादी होगी? ये उन्हीं का प्रस्ताव था। सोचो, इनाको अगर मिज़ोए परिवार में बहू बन के जाएगी तो वो हमारा कर्जा भी माफ कर देंगे। अगर मैंने मना किया तो सदियों से चला आ रहा मोमोकावा शराब खाना बंद हो सकता है। क्या तुम्हें वो मंजूर होगा नोरिको? जो भी हो, पर आप इनाको को इस तरह गोदाम में बंद नहीं कर सकते हैं। मेरी भी परेशानी समझो बेटा। जिस लड़की को चाय बनाकर मेहमानों को पिलाना तक नहीं आता, उसे कौन सा परिवार अपनी बहू बनाना चाहेगा? और एक और बात, बेटियों को अपने पिता का कहना मानना चाहिए। इनाको अभी सिर्फ 15 साल की है। इतनी जल्दी शादी उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हाँ, हिनारी? बहुत बहुत शुक्रिया इनारी।
जब मैंने पिताजी से कहा कि मुझे ये शादी नहीं करनी तो उन्होंने मुझे बहुत डांटा। मैं समझती हूँ, अगर मैंने जिद की तो शायद मोमोकावा शराब खाना जो माँ की निशानी है वो हमसे छिन जाएगा। लेकिन अगर मैंने उस अमीरजादे से शादी कर ली तो कुछ नहीं बदलेगा। मैंने उसे मना किया और वो मुझ पर गुस्सा हो गया। फिर पिताजी ने मुझे गोदाम में बंद कर दिया। अब जब पिताजी मुझसे मिलने आएंगे मैं उनसे माफी मांग लूंगी। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तुम उस गधे से सच में शादी करोगी? साकामोतो? साकामोतो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किहाची सब संभाल लेगा। कल जब हम मिले थे तुमने ग्रामोफोन में कहा था ना कि तुम खुशीमी की मोमोकावा शराब खाना वाले की बेटी हो। तुम इस वक्त ये सब बातें छोड़ो। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। मैं तो बस यहाँ पर उस पुस्तिका के बारे में जानने के लिए आया हूँ। अरे हाँ, अब तुम यहीं आ गए हो तो। उसने तुमसे ये पुस्तिका ली नहीं? मैंने छुपा दी थी। पका, किंसा, गंगा। शाबाश, बहुत हुआ। लाओ मुझे। ये तो खाली है। तुमने क्या किया मेरी हनी? हाँ, ये वही है। ये वही पुस्तिका है जो मेरे भैया सेरोकू ने मुझे दी थी। तुम्हारे बड़े भाई ने ये पुस्तिका तुम्हें दी थी? उन्होंने कहा था मेरे दिमाग में बिजली से जुड़े जितने भी विचार हैं वो मैं इसमें लिखूं, और ये भी कि 20वीं सदी बिजली का युग होगा। फिर वो मुझे औद्योगिक प्रदर्शनी में ले गए और उसके बाद भविष्य की कई छवियां मेरे दिमाग में उभरने लगी। तुम अपने बड़े भाई और उनकी बातों की बहुत इज्जत करते हो, है ना किहाची? उन्होंने कहा बहुत जल्द बिजली का युग आएगा। फिर पुस्तिका लेकर युद्ध में चले गए और कभी लौटे ही नहीं। मैंने उन पर इतना भरोसा किया और उन्होंने मेरा वो भरोसा तोड़ दिया। पर अब तो तुम्हें पुस्तिका मिल गई है ना? मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा। किस चीज से? जो पुस्तिका मेरे भैया युद्ध में लेकर गए वो तुम्हारी दीदी के पास कैसे आई? और तो और ये पुस्तिका का सिर्फ पहला हिस्सा ही है। वैसे भी उन्होंने शिगा में पढ़ाई की थी, तो क्योटो की लड़की को कैसे जानते होंगे? शायद दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। तब भी मेरे भैया उन्हें ये कीमती पुस्तिका क्यों देंगे? कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे मेरी दीदी ने कुछ गलत किया है। नहीं, मैं बस वही बता रहा हूँ जो मुझे लगता है। किसी पर भी ऐसे शक नहीं करते हैं। जब हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं तभी तो आपस का रिश्ता गहरा होता है। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जल्दी मिलूंगा। पिताजी कुछ देर में यहाँ मुझे देखने आएंगे, इसलिए बेहतर होगा कि तुम उनके आने से पहले चले जाओ, वरना हम फंस जाएंगे। कहाँ तक गई? अरे यार, क्या करूं? आखिरकार बाहर आ गया। दिमाग खराब था जो तुम्हारी मदद के लिए आ के। चलो, अब मैं वापस जा रही हूँ। वापस जाना ठीक होगा? वो मैं अगर वापस नहीं गई तो मेरी शादी। तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? मैं तो पिताजी ने तो फैसला कर लिया है। इनाको, चलो। तुम बहुत बदल गए हो योस्के। ऐसे महंगे कपड़े पहन के कोई और ही लग रहे हो। ये कोई वक्त है ये सब बातें करने का? क्या हुआ? आखिर वो पुस्तिका तुम्हें चाहिए क्यों? तुम कभी उस पुस्तिका की असली कीमत का अंदाजा नहीं लगा पाओगे। उसकी असली कीमत?
इज़ो, जल्दी चलाओ। अगर तुम्हें कभी मेरी मदद की जरूरत हो तो बता देना। किहाची, तुम्हारा दिल से शुक्रिया। इनाको? इनाको? पिताजी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। नोरिको, ये क्या कर रही हो तुम? पिताजी, आप ठीक तो हैं? क्या हुआ? पिताजी, इनाको को नीचे उतारो। उन्होंने हमें देख लिया। कैसे भागा? अगर पकड़े गए तो मुसीबत हो जाएगी। रुक नहीं, जाओ पिताजी। इनाको। ये क्या है? एक बड़ी पतंग जिससे मैं उड़ सकता हूँ। अच्छा, तो तुम ये सब भी कर सकते हो? आज पहली बार कोशिश करूंगा, पर मुझे शक है कि ये चलेगी या नहीं। तो तुम खुद पर भी शक करते हो? वो बात नहीं है, मैंने आज तक ये कभी नहीं उड़ाई है। और तो और भैया के मुकाबले मेरी बनाई चीजें उतनी बेहतर नहीं। पता नहीं उड़ पाऊंगा या नहीं। ये क्या कर रही हो? मुझे तुम पर भरोसा है। अब चलो। यहाँ से गिर गए तो उड़ के नहीं पाएंगे। नहीं, चलो मत, रुको। पूरी ताकत से छलांग लगाना। हट जाइए मालकिन। पिताजी, इनाको उड़ रही है। अब जरा हटोगी? सुजो, वो क्या है? इनाको उड़ रही है। हाँ, क्या सच में? मुझे भी उड़ना है। धुएं से ऊपर है ना? हाँ, मुझे धुएं के नीचे की ओर दिख रहा है। हम उड़ रहे हैं, हम सचमुच हवा में उड़ रहे हैं। यहाँ से आसमान कितना पास लग रहा है। ये बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है। लग रहा है मैं दूर दूर तक बाहर फैला सकती हूँ। क्या हम माउंट फूजी देख सकते हैं? माउंट फूजी? ये वाकई एक सपने जैसा है। ठीक है, तो हम ऐसे ही उड़ते रहे। सर, और कोई चारा नहीं है, हमें किसी भी हाल में ये करना होगा। कर लेंगे। कितने ही करते हैं। ठीक है। तुम ठीक हो? ये सब क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है? इनाको उसके साथ? उसने मेरी मंगेतर को अगवा कर लिया है। क्या कहा? अगवा? तुम रुक क्यों गए इज़ो? हम उन्हें आगे से घेरते हैं, चलो। लगता है मेरे पैर में मोच आ गई है। मैं मदद करता हूँ। तूने इनाको को अगवा किया, नहीं छोड़ूंगा तुझे। है या हैवान? ये केंगो है। दीदी कहती है इसके अंदर ही एक भाप का इंजन लगा हुआ है। बिल्कुल सही कहती है। किहाची, यहाँ तो अंधेरा। क्या हुआ? आगे नहीं जा सकता, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। पर तुम गोदाम तो आए थे ना? हाँ, पर वहाँ खिड़की से थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी। वापस चलो इज़ो, कुछ ठीक नहीं लग रहा। यहाँ से वापस चलो। वापस जाएंगे तो वो हमें पकड़ लेंगे। चलो किहाची, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, इसलिए घबराना मत।
हम कर लेंगे ना इनागो। हाँ, मुझे महान देवता आकुबी पर पूरा भरोसा है। दिख रहा है कि वो दोनों यही अंदर गए। इनाको को लेके वो कहाँ गया? ये भाप इंजन से कम नहीं है। अरे कैंगो अंदर जाओ, वो इनाको को लेके गया है। हीजो जरा इसकी मदद करो। जी सर। ये जरूर कैंगो ही हो सकते हैं। जल्दी चलो किहाची। बाहर का रास्ता मिल गया। आज पूरा दिन तुमने बहुत सताया मेरी हनी। छोड़ दो उसे। ये बता इनाको को लेकर क्यों भागा? मैं उसे लेकर नहीं भागा। कैंगो, आपको गलतफहमी हुई है। नहीं, उसे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, क्योंकि तुम मेरी होने वाली पत्नी हो हनी। 20वीं सदी की बिजली पुस्तिका। ये मेरी है। ये 20वीं सदी की बिजली पुस्तिका मेरी और मेरे बड़े भाई सेरुकु की है, समझे तुम? क्या कहा सेरुको? बड़ा भाई? मैं किहाची साकामोतो, सेरुकु साकामोतो का छोटा भाई। हाँ, मैं जानता हूँ तुम उसके भाई हो। हीजो। जी सर। लेट्स गो माय हनी। किहाची, रुक जाओ, छोड़ दो मुझे। हिलो मत, तुम्हें तकलीफ होगी। छोड़ो मुझे। मैंने कहा ना वो पुस्तिका मेरी है, मुझे वापस दो। रुक जाओ। आप घर पर ही है ना ससुर जी? मैं अपनी हनी को वापस लेकर आया हूँ। इनाको? इनाको, दीदी वो मैं बस, तुम्हारे पैर पर चोट लगी है। आ जाओ बेटा, मैं लेप लगा देती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ? इसी लड़के ने आपकी बेटी को अगवा किया था। पर जो भी हो, ये लड़का है बड़े काम का। पर मैनेजर साहब, आपने इस बदमाश को पकड़ा कैसे? किस्मत से काफी अच्छी है मेरी। क्या ये किहाची साकामोतो है? हाँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा ये सब चल क्या रहा है। छोड़ो। ये लीजिए सर। मीरजादे, मेरी पुस्तिका मुझे वापस दे। तू चिल्लाएगा तो मैं पुस्तिका दे दूंगा क्या? सेरुको, आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब हम अपना सपना पूरा करेंगे। ये क्या बकवास है? ऐसा नहीं हो सकता। ये क्या बचकानी चीजें लिखी हैं इसमें? ऐसा लग रहा है जैसे किसी छोटे बच्चे ने शरारत की हो। इस पुस्तिका की ताकत का तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। ये एक रहस्य है। नहीं, इसमें मेरे काम का कुछ क्यों नहीं लिखा है? क्या ये सच में असली पुस्तिका है? नामुमकिन! ये पुस्तिका नकली है। मुझे नकली पुस्तिका देके तू बहुत खुश हो रहा है। चल बता मुझे, असली कहाँ है? ये नकली है।